हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल और इसको हिंदी में कहेंगे जीवाणु। आपके ये 4 या 5 मार्क्स कैरी करता है आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ये 7 नंबर का चैप्टर होता है। ठीक है, तो अपन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे डी कहाँ लगेगा, एल कहाँ लगेगा, अल्फा कहाँ लगेगा, बीटा कहाँ लगेगा, इसकी जो चेन होती है, चेन वाइज स्ट्रक्चर होती है, उसकी रिंग वाइज स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, फ्यूरेनोज नाम देना है कि पायरेनोज नाम देना है। ठीक है, ग्लूकोज अपन कैसे बनवाएंगे, फ्रुक्टोज कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसका रिडक्शन होता है या अपचाई होती है या नहीं होती है तो कब होती है, और इसकी स्ट्रक्चर कब बनती है, एनोमर क्या होता है, एपीमर क्या होती है। आज अपन बेसिक चीजें इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले ही स्टार्ट करती हूँ। जो चीज़ें होती है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अपनी बॉडी में कितना परसेंटेज होता है, ये वाली चीज़ें ना तो क्वेश्चन पूछते हैं, आप बायो के स्टूडेंट हो नहीं, और केमिस्ट्री में ये वाली चीज़ें नहीं आती है, ना मैं इसमें बताऊंगी। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट रिवीजन वाला सेशन चल रहा है, तो इसमें ये काम की चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है। अपन अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखो, बायोमोलिक्यूल में आप पढ़ोगे, पहले आपको ग्लूकोज कैसे बनता है, तो पहले आप सुक्रोज देखो। पहले आप ये देख लो कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है और पॉलीसेकेराइड क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं लिखती हूँ मोनोसेकेराइड, हिंदी में लिख लो मोनोसेकेराइड, एक ही बात है। फिर लिखो ओलिगोसेकेराइड, और एक होता है पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चर वाइज इनको मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले अपन मोनोसेकेराइड पे फोकस करेंगे। मोनोसेकेराइड का होगा कि इसका जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, या हाइड्रोलाइसिस होने पे ये और छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटेगा। ओलिगोसेकेराइड, इसमें क्या होता है, 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड बनते हैं जब इसका अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करते हैं। और इसमें क्या करता है, 10 से ज़्यादा, कितने भी ज़्यादा बन सकते हैं, अनेक बन सकते हैं जब अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड में भी अपने 2 ही दिए हुए हैं, एक तो है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। तो आज अपन पढ़ेंगे ग्लूकोज। ठीक है, अब एक ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर से आपको बताया हुआ है कि ग्लूकोज, ये इसके डी एल वगैरह अपन नाम कब देते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और आता है कि एल्डोज शुगर किसे कहते हैं और कीटोज शुगर किसे कहते हैं। तो एल्डोज उसको कहते हैं जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड, और कीटोज उसको कहते हैं जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन। ठीक है, तो वो कीटोन आएगा फ्रक्टोज में, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन देखते हैं एक एनोमर। एनोमर में आप क्या देखोगे कि एनोमर में होता है, एक चीज तो ये होना चाहिए कि वो साइक्लिक होनी चाहिए, और दूसरी चीज क्या होना चाहिए कि एक नंबर का जो कार्बन होता है उसकी, उस पर OH की पोजीशन, OH की पोजीशन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। ठीक है, फिर होता है एपीमर। इसमें एनोमर में क्या होता है, साइक्लिक होना चाहिए, और पहले, अब मैं स्ट्रक्चर से बताऊंगी जब आपको बेटर समझ में आएगा, पहले आप लिख लो। तो पहले कार्बन पर OH की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, और एपीमर में क्या होता है कि साइक्लिक भी हो सकता है और एसाइक्लिक भी हो सकता है। ठीक है, और पहले कार्बन के अलावा सभी कार्बन पे, पहले कार्बन के अलावा बाकी कार्बन पर OH की पोजीशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज अपन क्या देखेंगे कि अल्फा, बीटा या डी और एल। तो ये वाली तो आपको स्ट्रक्चर वाइज समझ में आएगी, क्योंकि ये वाली चीज आप पहले देख लो। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि आप अल्फा कहाँ लगाओगे, बीटा कहाँ लगाओगे, डी कहाँ लगाओगे और एल कहाँ लगाओगे। ठीक है, रिएक्शन वाइज ये इसके बारे में कौन देता है कौन नहीं देता है ये अपन कल पढ़ लेंगे। पहले इसकी बेसिक चीजें आप समझ लो तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अपन ग्लूकोज देख रहे हैं, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बार बार बनाओ, याद होनी चाहिए हर एक बच्चे को, वरना नहीं हो पाएगा ये। देखो, दूसरे पोजीशन पे ये आ गया, तीसरे पोजीशन पे OH इधर आएगा, चौथे पे इधर आएगा, पांचवे पे भी इधर आएगा, और छठे पे ये OH हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो भी पोजीशन बच गई उस पर क्या लगा दो, H। ये होती है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो पाई जाती है
जो नॉर्मल ग्लूकोज पाया जाता है वो इस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो जो सबसे ज़्यादा ऊपर होता है या ऊपर की मान लो या ऑक्सीकरण अवस्था एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है एल्कोहल से, ये आपको अभी तक पता होना चाहिए था, ठीक है। नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा और ये हो गया पांचवा, ठीक है। इस पांचवें कार्बन पे OH अगर राइट हैंड में है तो इसके मैं क्या लगाऊंगी, D, और ये अपन को पता है ग्लूकोज है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, D ग्लूकोज। ये वाली चीज समझ में आ गई। नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बार बार बनाओ, आपसे हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे एज इट इज, अपन लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। अब L लगाओ, कहाँ लगाओगे, देखो ये CH है, सेम बना दो ऐसे कैसे, OH हो गया, चौथे पे भी इधर लगा दो, पांचवे पे इधर लगाओ और छठे पे इधर लगाओ, ठीक है। D ध्यान में रखो, L अपने आप हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है उससे लास्ट वाले पे OH अगर राइट में है तो कहाँ लगेगा, D लगेगा। और देखो अगर ये लास्ट वाले पे लेफ्ट में है तो फिर इसके क्या लगेगा, L लगेगा। और ये कैपिटल लेटर्स में होते हैं दोनों, ठीक है। ये वाली D और L की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। सबसे ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को पकड़ना है और इससे दूर वाले कार्बन पे देखना है, और राइट में आ जाता है तो क्या लगाना है, OH। सिर्फ D ध्यान में रखो, इसका उल्टा L कर देना, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अल्फा कहाँ लगाना है और बीटा कहाँ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ ये अपन में पाया ही नहीं जाता, इसको हटा दो, इसका अपने कोई काम नहीं है। अपन सिर्फ देखेंगे D ग्लूकोज, सिर्फ D और L जानने में ये अपने काम का था। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, जो पांचवें नंबर का कार्बन होता है उस पे लगा हुआ जो ऑक्सीजन होता है वो अटैक करेगा पहले वाले पे और इसका क्या कर देगा, अपचयन। और ये सबको पता है कि एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो देखो ये OH बनेगा इस पे, तो OH हो सकता है किधर आए, राइट में आए, या OH हो सकता है किधर आए, लेफ्ट में आए। इसके बेसिस पे इसका नाम चेंज हो जाएगा। देखो अगर मैं इस OH को लिखती हूँ राइट में, पहले वाले को, ठीक है, तो पहले वाले को अगर राइट में लिखूंगी तो स्ट्रक्चर बनाओ, पहले कार्बन की OH, दूसरे कार्बन की OH, तीसरा ऐसे कैसे बना दो, किधर बनी हुई है, ये वाली, चौथा किधर बना हुआ है, ये वाला, पांचवा कहाँ है, ये ऑक्सीजन है और ये जाके अटैक किया था पहले वाले पे, ठीक है। और ये फिर लास्ट में 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में बचा CH2OH। यहाँ लगाओ हाइड्रोजन, यहाँ लगाओ हाइड्रोजन, बचे हुए सब पे लगा दो हाइड्रोजन, बन गया ये वाला, ठीक है। दूसरा इससे कैसे बन सकते हैं, अगर मैं पहले वाले को ले लूँ लेफ्ट में, पहले वाला जो ये OH बना ना, ये वाला OH, इसको मैं अगर लेफ्ट में लगा दूँ तो देखो कैसे बनेगा, ये हो गया OH, ये हाइड्रोजन, दूसरा इधर आ गया, तीसरा इधर आ गया, देखते जाओ, यहीं से बना रही हूँ, बस OH को ही हटाया, अलग पोजीशन में लगाया, ये ऑक्सीजन और ये मिला दो यहाँ से, और यहाँ क्या लगेगा, CH2OH। बन गया होगा सबसे, अपनी अपनी नोटबुक में बार बार बनाओगे, बहुत इजीली हो जाएंगे, और अभी आपके 7 नंबर या 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये बन गया। अब देखो, अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी ये किधर आ रहे हैं, राइट में आ रहे हैं ना, तो अब अपन को रिंग बनानी है ना, तो राइट वाले को ले जाओ नीचे, राइट वाले को कहाँ लिखना है, नीचे। ये कॉपी के ऊपर जो पट्टी आती है ना उस पर लिख लो, काम में आएगा तुम्हारे, ठीक है। तो देखो 6 कार्बन की, देखो यहाँ से देखो, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये ऑक्सीजन, इनकी एक रिंग बन रही है ना सबकी। तो देखो रिंग ऐसे बनेगी, पायरेनोज कहते हैं इसकी रिंग को, ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अपने ग्लूकोज में काम में लेते हैं उसको क्या कहते हैं, पायरेनोज, और जो फ्रुक्टोज में काम में लेते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज। तो देख ये हो गया, ये और ये हो गए 6 ये था, 1 2 3 4 5 और 6, ये बना दिया। तो इसको दे देती हूँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और ये 6 है ये, और इससे जुड़ा हुआ है CH2OH, ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो राइट में आ रहे हैं वो किधर आएंगे, मतलब इधर आ रहे हैं, जो राइट हैंड की तरफ आएंगे वो नीचे आएंगे। तो ये राइट हैंड की तरफ आ रहा है तो इसको पहले कार्बन पे कहाँ लगाओ, नीचे लगाओ, ठीक है। दूसरा भी किधर आ रहा है, राइट हैंड की तरफ,
तो इसको कहाँ लगाओ, नीचे लगाओ। तीसरा किधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ, तो इसको कहाँ लगाओ, OH को ऊपर लगाओ। चौथा राइट हैंड की तरफ आ रहा है, राइट वाले को कहाँ लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी बची हुई पोजीशन पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो भाई, बहुत इजी है ये तो। यहाँ से देखो, जो भी कहाँ आ रहा है, राइट में आ रहा है, उसको कहाँ लेके जाना है, नीचे। तो बनाओ, ये बनी 6 की चेन बनाओ पहले, ये बन गई, ठीक है। तो ये पहले पे नीचे आएगा क्या, हाइड्रोजन, और लेफ्ट में क्या है, OH, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा बनाओ, तो ये राइट में है तो ये नीचे चले जाएगा। तीसरा, नीचे क्या आएगा, हाइड्रोजन, और ऊपर क्या आ जाएगा, OH। चौथा, ये राइट में है तो नीचे आ जाएगा OH, बचे हुए पे हाइड्रोजन, और ये लगा दिया CH2OH, बन गया ना। अब देखो, जो पहले कार्बन पे राइट में आ रहा है, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे अल्फा। और ये किसको बना रहे हैं, डी ग्लूकोज को बना रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही डी ग्लूकोज है, 5वीं पोजीशन अपन ने चेंज नहीं करी है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पहली पोजीशन पे अगर लेफ्ट में आता है तो इसको लगाएंगे बीटा, तो बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आना चाहिए था। मैंने क्या बताया, एनोमर किसको कहते हैं, पहले कार्बन की पोजीशन पे OH चेंज हो, पहले कार्बन पे पोजीशन OH की चेंज होगी तो उसको क्या बोलेंगे, एनोमर। अब देखना, पहला कार्बन है, OH किधर आ रहा है, राइट में, बाकी एज इट इज है। इधर देखो, पहला किधर आ रहा है, लेफ्ट में, बाकी इसके और इसके सेम है, सिर्फ पहला चेंज है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, एपिमर हुए कि एनोमर हुए, एनोमर हुए ना, पहले कार्बन पे चेंज हो रहा है, तो अल्फा और बीटा आपस में क्या होते हैं, एनोमर होते हैं। फिर देखो, पहले कार्बन पे चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी कार्बन पे चेंज होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एपिमर। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, 5वें कार्बन पे OH था, और इसका जो L बनाया था उसके 5वें कार्बन पे लेफ्ट में OH था, तो ये दोनों D और L आपस में क्या होंगे, एपिमर, और अल्फा और बीटा आपस में क्या होंगे, एनोमर। ये वाली चीज आपको अब तक अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए थी। फिर इसके जो भी अपने किधर आएंगे, ये वाली रिंग, ये वाली चेन बन गई, उसके बाद में जो भी अपने किधर आएंगे, राइट हैंड की तरफ आएंगे, उनको कहाँ लेके जाना है, नीचे, हो गया। और पहले कार्बन और 5वें कार्बन की ऑक्सीजन को मिलाना है, और जो भी राइट हैंड में आ रहे हैं वो किधर चले जाएंगे, नीचे। तो इससे बन गया अल्फा और इससे बन गया बीटा। अब आपको कोई बोले कि अल्फा और बीटा जो भी ग्लूकोज है उनको किससे अलग किया जा सकता है, तो क्रिस्टलीकरण से अलग करेंगे। किससे, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, किससे अलग करोगे, क्रिस्टलीकरण से अलग करोगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो इसका होता है वो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है और क्रिस्टलीकरण कितने टेम्परेचर पे होगा, तो इसका तो क्रिस्टलीकरण होगा 303 केल्विन पे। क्या होगा, क्रिस्टल बन जाएंगे, या इंग्लिश में लिख दो, क्रिस्टल इसके बनेंगे कितने पे, 303 केल्विन पे, और इसके क्रिस्टल कितने बनेंगे, 317 केल्विन पे। ये कौन सा है, क्रिस्टल बनाना है। और इसका जो 419 पे ये क्या होगा, केल्विन पे मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका, ठीक है। और इसका कितना होगा मेल्टिंग पॉइंट, 423 केल्विन इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, बार बार पूछ रखा है, ठीक है। और अल्फा और प्लस और माइनस आता है वो म्यूटा रोटेशन से आता है, ये वाली चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी। अब अपन बनाते हैं फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर, या पहले ग्लूकोज के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं कि ग्लूकोज कौन कौन सी रिएक्शन देता है और कौन कौन सी नहीं देता। इससे बनने वाले को अपन क्या कहेंगे, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की, इससे अल्फा ग्लूकोज बनेगा, बीटा ग्लूकोज बनेगा, और डाइसेकेराइड किससे बनेगा, रिड्यूसिंग कौन सा होगा, नॉन रिड्यूसिंग कौन सा होगा, क्यों होगा। ये वाली चीज़ें आप जैसे जैसे ये बार बार बनाते जाओगे ना, आपसे क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते जाएंगे। और इसका
एक ही तरीका है। बार बार बोलोगे बायोमोलिक्यूल में तो पता नहीं क्या ही है, इतनी सारी स्ट्रक्चर्स हैं, नहीं बनेंगी। लेकिन इसको रटोगे ना कि एक बार नीचे कर दो OH, एक बार ऊपर कर दो, ऐसे ही करके रटा होगा तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब ऐसी चीज आ जाएगी ना कि अल्फा ऐसे बनाना है, बीटा ऐसे बनाना है, डी ऐसे बनाना है, एल ऐसे बनाना है, और लेफ्ट राइट वाले को सबको नीचे ले जाना है, तो अपने आप स्ट्रक्चर में अपने आप सोल्व हो जाएंगी। और मैं चाहूंगी कि अगर अपन कल फ्रुक्टोज करेंगे तो आप फ्रुक्टोज का खुद से ट्राई करो, ठीक है। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो कितना इजी रहेगा, एक बार मैं बना के ही बता देती हूँ। आपको स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो ग्लूकोज कैसे बनाया था, ये वाला था, इसके बाद में OH यहाँ आया था, OH इधर, OH OH CH2OH। ग्लूकोज होता है वो हमेशा कैसा होता है, डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ फ्रुक्टोज कैसा होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया। अब अपन फ्रुक्टोज देखते हैं, तो मेरे पास ये हो गया CH2OH, 2 नंबर वाले कार्बन पे, क्योंकि ये कीटोन शुगर होता है तो ये वाला आ गया। 3 नंबर वाले का अपन को पता है इधर आता है, 4 नंबर वाले का इधर आता है, 5 बाकी सब सेम है, ये इधर आता है, और इसको बना दो CH2OH। क्लियर, यहाँ हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ हाइड्रोजन लगाओ, और यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, फ्रक्टोज, ठीक है। अब बताओ कि मैंने फ्रक्टोज कैसा बनाया, डी बनाया या एल बनाया। इससे देख के पता चल रहा है क्या, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग वाला कार्बन कौन सा है इसमें, ये वाला, ठीक है, 2 नंबर का। इससे सबसे दूर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसके राइट में क्या आ रहा है, OH आ रहा है, और राइट में OH आता है तो क्या करते हैं, राइट में OH आता है तो D लगाते हैं या L लगाते हैं। अभी बताया था क्या लगाएंगे, D लगाएंगे। समझ में आ गया, D ही अपने बॉडी में काम में आता है, अपन को D ही पढ़ना है। L बनाना है तो इसका उल्टा बना देना, ठीक है। अब अपन बनाएंगे अल्फा और बीटा। तो अपन को क्या करना है, ये वाला जो ऑक्सीजन है उसका अटैक कराना है इस कार्बन पे, ठीक है। अब देखना रिंग कितने की बनेगी, 1 2 3, ये तो साइड में चला जाएगा, ये काम में नहीं आएगा रिंग में, ये काम में आएगा। 1 2 3 4 और ये 5 की रिंग बनेगी। देखो पहले मैं इसकी चेन ही बनाती हूँ, इसमें ये वाला OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बार तो OH किधर आ सकता है, राइट में आ सकता है, और एक बार किधर आ सकता है, लेफ्ट में आ सकता है। तो देखो मैंने ये बनाया कि ये वाला है 2 नंबर वाला, इसको मैंने OH इधर कर दिया, और इधर मैं बना देती हूँ इसके CH2OH, ये जो है इसको मैंने इधर कर दिया, ठीक है। फिर 3 नंबर, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर वाले पे किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। 4 नंबर वाले पे इधर आ रहा है, और इधर क्या बनाऊं, हाइड्रोजन। 5 नंबर वाले पे ये ऑक्सीजन है, और ये कनेक्ट किससे हो रही है, 2 नंबर वाले से। 2 नंबर वाले पे अटैक किया इसने, 2 नंबर वाले का ऑक्सीजन इधर आ गया, ठीक है। और इधर लगा दो हाइड्रोजन, और नीचे क्या लगा दो, CH2OH आ गया, कंप्लीट। अब इसका अपन रिंग बनाते हैं। तो रिंग में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। और इसमें देखो जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड था, इसका मैंने क्या किया है, रिडक्शन किया है। तो इसका OH किधर आया, राइट में आया ना। राइट में आने पे इसको कैसा नाम देंगे, अल्फा नाम दूं कि बीटा नाम दूं, क्या नाम आएगा इसका, इधर आने पे अल्फा, और था क्या, डी, और क्या था, फ्रक्टोज। तो इसका नाम क्या हो गया, अल्फा डी फ्रक्टोज। और इसकी रिंग बनाऊंगी तो ऑक्सीजन आ गया ये वाला, फिर ये 5 की बन गई, ठीक है। जो भी राइट में है उनको कहाँ लेके जाना है, नीचे। राइट वाले को कहाँ लेके जाना है, नीचे। तो ये OH राइट में है तो इसको मैं ले गई नीचे, ठीक है। इधर राइट में कौन है, हाइड्रोजन, तो इसको ले गई इधर। फिर इधर राइट में कौन है, OH, तो इसको ले गई इधर। फिर ये वाला कार्बन आ गया ये, और एक कौन आ गया, ऑक्सीजन। इस CH2OH को तो तुम किधर भी
लगा दो, ये आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, अब लेफ्ट वाले को लगाओ। इधर कौन है? CH2OH लेफ्ट में। इधर कौन है? OH। और इधर कौन है? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन मैंने पहले ही लगा दिया, या इस हाइड्रोजन को इधर भी लगा सकते हो, इसकी पोजीशन से अपने फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा इसको बनाओ। पहले मैंने OH को किधर ले लिया है? राइट में। अब OH को किधर लूंगी? लेफ्ट में। तो बनाते जाओ ऐसे कि ऐसे, बस इस पहले को, ये वाले कार्बन की पोजीशन चेंज करनी है। तो मैंने बनाया OH इधर, ये CH2OH, फिर OH और इधर हाइड्रोजन, फिर इधर हाइड्रोजन और OH, फिर ये जो ऑक्सीजन है वो जाके इससे जुड़ जाएगा और नीचे क्या आ गया? CH2OH और ये आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, इसका वापस बनाऊं तो कैसा बनेगा? ऑक्सीजन बनाओ, ऐसे बनाओ, इनको थोड़ा अंदर लाओ और इन दोनों को जोड़ दो। 5 हो गए। अब देखो इसको लिखो, 1 2 3 4 और ये ऊपर जुड़ जाएगा। तो ये वाला किधर है? राइट में। राइट वाले को किधर लेके जाना है? नीचे। तो ये आ गया CH2OH। और लेफ्ट वाले को किधर बना दूं? ऊपर बन गया। ठीक है, इसमें लेफ्ट वाला ऊपर ही बनेगा, तो ये आ गया OH। इसमें लेफ्ट वाला ये हाइड्रोजन, इसमें लेफ्ट वाला ये हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? उसके बाद में इधर CH2OH बन गया, यहाँ बचा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ क्या बचा हुआ है? OH, और यहाँ क्या बचा हुआ है? CH2OH। इसको क्या कहते हैं? पायरेनोज। इसको भी क्या कहते हैं? पायरेनोज। अल्फा डी फ्रक्टोज वाला हो जाएगा। और इसको क्या कह देंगे? बीटा डी फ्रक्टोज। समझ में आ गया डायग्राम? आ ही गया होगा, अभी तक तो नहीं आया है तो खुद से बनाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में समझ में आ गया, फिर इनके अल्फा और बीटा समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में स्ट्रक्चर की ही बात कर लेते हैं। तो मुझे बताओ कि सुक्रोज किससे बनेगा, लैक्टोज किससे बनेगा और माल्टोज किससे बनेगा? इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन बनते हैं। और एक रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, ये तो एक बार नीट में भी पूछा हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, बनता है। तो इसमें तो मैं आपको बता दूंगी, सिर्फ एक ही होती है नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में। बाकी सब कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग ही होते हैं, मतलब जिनका अपन रिडक्शन कर सकते हैं। सिर्फ एक का रिडक्शन नहीं कर सकते, और उसका रिडक्शन क्यों नहीं कर सकते वो भी अभी बता देती हूँ। सारे मोनोसेकेराइड का रिडक्शन कर सकते हैं, अभी तो रिडक्शन किया है। CHO को किस में कन्वर्ट कर दिया? OH में। C डबल बॉन्ड O को भी किस में कन्वर्ट कर दिया? OH में। तो उसको रिडक्शन ही कहते हैं। ठीक है, अब डाइसेकेराइड के बारे में बता देती हूँ। डाइसेकेराइड में 3 दे रखे हैं। एक तो दे रखा है सुक्रोज, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है माल्टोज। नाम है भाई, हिंदी में ऐसे लिखूंगी माल्टोज, तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, आप लिख लेना। तीसरा आएगा सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, और एक हो गया लेक्टोज। ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये किस किस से मिलके बनते हैं। जो सुक्रोज बनता है वो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, इन दोनों से बनता है। ठीक है, दूसरा माल्टोज किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज। देखो माल्टोज मतलब माँ के लिए तो सभी सेम होते हैं, तो दोनों ही सेम आएंगे, अल्फा डी ग्लूकोज भी, और इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों सेम है। ठीक है, फिर लैक्टोज होता है, ये दूध में पाया जाता है, और इसमें कौन सा होता है? इनमें दोनों बीटा। देखो इसमें तो अल्फा और बीटा, इसमें अल्फा अल्फा और इसमें बीटा बीटा। देखो बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज, ये वाली चीज ध्यान रखनी है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इसमें अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा और बीटा बीटा। ठीक है, लैक्टोज मतलब दूध वाली होती है, दूध को कौन पीता है? बेटा बेटा, तो बीटा बीटा याद रख लेना। अल्फा अल्फा माँ के लिए दोनों सेम है, और सुक्रोज ये तो ऑलमोस्ट सबको ही आता होगा।
अब आती है बात कि बॉन्डिंग, इसमें इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो इनका जो बंध होता है उसको कहते हैं, इसका तो आएगा 1 वाला कार्बन और इसका आएगा 2 वाला कार्बन, तो 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये याद रखने हैं, कुछ नहीं हो सकता इनका, याद ही करने पड़ेंगे, नाम है, ठीक है। इसमें 1,2 होता है, इसमें कौन सा होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और इसमें भी कौन सा होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें ही सिर्फ इसका कार्बन कौन सा 1 वाला, इसका कौन सा 2 वाला, इसका कौन सा 1 वाला, और इसका कौन सा 4 वाला, इसका कौन सा 1 वाला और इसका कौन सा 4 वाला, और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इनको कहते हैं। एक ध्यान ये रखना है कि ये वाला है ना, इसको कहते हैं अनअपचाई, अनअपचाई या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और ये दोनों ही कैसी होती हैं रिड्यूसिंग। सारे मोनोसेकेराइड भी कैसे होते हैं रिड्यूसिंग, और ये दोनों भी कैसे होते हैं रिड्यूसिंग या अपचयी, जिनका अपचयन कर सकते हैं और इनका अपचयन नहीं कर सकते। अब इनका अपचयन क्यों नहीं कर सकते, ये मुझे आप इनकी स्ट्रक्चर बनाओ और बना के बताना कि इनका अपचयन क्यों नहीं कर सकते। तो देखो अपन को जो स्ट्रक्चर वाइज पढ़ना था ना, कि ग्लूकोज कैसा दिखता है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, फ्रुक्टोज कैसा दिखता है, फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अल्फा बीटा या DL, एपीमर एनोमर, ठीक है। और फ्रुक्टोज के बारे में भी स्ट्रक्चर जो दिया हुआ था, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इनकी स्ट्रक्चर बना के मैं नहीं दिखाई हूँ, लेकिन हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन किसको बोलेंगे, जो साइक्लिक वाला था ना, पायरेनोज और फ्यूरेनोज बनाया था, वैसे बना बना के इनमें लिंकेज होंगे। अगर आप बना के देख लेना, फिर अगर नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, वरना मैं नहीं बनवाऊंगी, ठीक है। तो बना देना अगर आते हो तो, कि आपको सीखने हैं तो, वरना फिर ऐसे ही शॉर्ट में ही आप कर लेना, ठीक है। और जो आगे का वीडियो आएगा उसमें इसकी जो दोनों की रिएक्शन है वो 10-1 मिनट की रहेंगी, और 15-20 मिनट में प्रोटीन खत्म हो जाएगा, और 20-25 मिनट में एल्डिहाइड खत्म, सॉरी न्यूक्लिक एसिड खत्म हो जाएगा। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपका ये बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।